नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका शर्मा भारत डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 17 अगस्त 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे। अब सभी जिलों में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनेगी, इसके बारे में क्या प्रोसेस होगा, इस बारे में जानेंगे। सभी नागरिकों के लिए तलाक एक समान आधार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। वन नेशन वन स्टैंडर्ड कार्ड को लागू करने के लिए पीएम मोदी की तैयारी, यह क्या है और इस पर क्या क्या प्रोसेस है, इन सभी के बारे में। और राष्ट्रीय खेल, मौसम, मनोरंजन, सभी समाचार के बारे में विस्तार से नजर डालेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेली अपडेट। 9 पुलिस कर्मियों समेत रिकॉर्ड 162 पॉजिटिव मरीज, जाने किस जिले में कितने मरीज। जी हां, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को प्रदेश में 162 नए मामले आए हैं। सोलन में एक साथ 36, सिरमौर में 26, मंडी में 13, कांगड़ा में 39, हमीरपुर में 7, शिमला में 2, ऊना में 7, बिलासपुर में 9, कुल्लू में 19, चंबा में 7 नए पॉजिटिव केस आए हैं। अब सभी जिलों में ऑनलाइन बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करे आवेदन। जी हां, कांगड़ा शिमला जिले में ऑनलाइन सेवाओं के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब हिमाचल के सभी जिलों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। प्रदेश भर में ड्राइविंग और कनेक्टर लाइसेंस को लेकर ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएगी। विभाग की ओर से 5,000 आवेदकों को ऑनलाइन अप्रूवल की दी जाएगी। इससे पहले लोगों को लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एसडीएम और आरटीओ कार्यालय में चक्कर काटने पड़ते थे, जिसके लिए 10 से 15 दिन का समय लग जाता था। ऑनलाइन सुविधा से अब लोगों को राहत मिल चुकी है। निदेशक कैप्टन जेठन जेएस पठानिया ने बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लोगों को परमिट की भी ऑनलाइन अप्रूवल दिया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग की वेबसाइट आप ई परिवहन व्यवस्था या सारथी पर जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आपसे ऑनलाइन फीस ली जाएगी। ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट भी जमा होंगे। बाकी ये बहुत अच्छी खबर है, अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नायक सूबेदार अनिल ने तीसरी बार पाया सेना मेडल, मार गिराए थे 7 आतंकी। जी हाँ, ये नायक सूबेदार जी है जिन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पिछले 24 घंटों में भारत सेना में स्पेशल फोर्स यानी कि 9 पैरा कमांडो में सेवाएं दे रहे हैं। बीजीडी के नायक सूबेदार अनिल कुमार को तीसरी बार सेना मेडल से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में प्रशिक्षण के आधार पर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल। जी हां, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पोस्टपेड ग्राहकों को मुहैया होगी, जबकि प्रीपेड ग्राहक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए ही बाद सेवा का लाभ उठा पाएंगे। साल भर में अधिक समय बाद कश्मीर के जम्मू जिलों में क्षेत्र में एक जिले में प्रशिक्षण के आधार पर 4G मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के गृह मंत्रालय विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक तेज गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर के तत्काल प्रभाव में बहाल होगी। और इसमें कहा गया है कि आदेश अगले महीने 8 सितंबर तक वैध होगा। भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम, वर्तमान में 1.93%। जी हां, दिल्ली कोरोना महामारी के खिलाफ 14वां जंग पे असर स्पष्ट नजर आ रहा है। देश में इसका संक्रमण में चलते मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में यह संख्या 1.93% तक आ गई है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत रेलवे ने सृजन के लिए 5 लाख से ज्यादा रोजगार। जी हां, रेलवे ने कहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों में 5 लाख से ज्यादा मानव रोजगार दिवस सृजन किए गए हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा इसमें शामिल है। अब तक ढांचे में लगभग 165 योजनाएं चल रही है। सभी नागरिकों के लिए तलाक का एक समान हो आधार, सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका जाहिर। सुप्रीम कोर्ट से संविधान की भावना अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप देश में सभी नागरिकों के लिए तलाक में एक समान प्रावधान की मांग उठाई गई है। याचिका में कहा गया है कि धर्म शीर्ष अदालत तलाक के मसले पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा करे कि तलाक से पक्षपातपूर्ण आधार पर अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करते हैं। ऐसे में सभी नागरिकों के लिए तलाक में समान आधार पर निर्देश जारी किए जाए। अगर आपको इसमें मतलब डिस्क्रिप्शन पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी दिया गया, वहाँ पर अगर आपने इसका भी ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। उच्च शिक्षा के बदलावों का झंडा थामेंगे विश्वविद्यालय, कुलपतियों को 2 दिनों सम्मेलन में आज शुरू होगा। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को आसान नहीं होगा सलाहकार बनकर मौज करना। जी हां, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अस्थायी तौर पर फिर से नियुक्त कर लेने के चयन पर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके तहत वित्त मंत्रालय ने कई ऐसे मानक तय किए हैं जिसके लिए मसौदा जारी किया है, जिसके बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उसी विभाग में सलाहकार यानी किसी अन्य रूप से जुड़े रहना मुश्किल होगा। इसके लिए वेतन और शर्तें और मानकों पर मसौदा जारी किया गया है। पर क्या अपडेट आती है मैं आपको बताती रहूंगी, आप मेरे से जुड़े रहिए।
एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, यहाँ करनी होगी शिकायत। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर में कम से कम गैस निकलने की शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एजेंसी संचालक, डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी मैन के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में यह साफ किया गया है, यदि आपका एलपीजी सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ अपने कोई शिकायत नहीं की तब सीधे ही उपभोक्ता फॉरम कंज्यूमर कोर्ट की शिकायत कर सकते हैं और इससे 1 महीने के अंदर आपको शिकायत की कार्यवाही भी मिल जाएगी। खेल रत्न के लिए क्रिकेट वर्सेस ओलंपिक खेल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए मीटिंग। जी हाँ, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय ने स्पेशल कमेटी की मीटिंग 17 से 18 अगस्त को होगी। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन द्रोणाचार्य मेजर ध्यानचंद अवार्ड के लिए मंत्रालय के पास 500 से ज़्यादा आवेदन हैं। सबकी नजरें खेल रत्न पर होगी क्योंकि चौथी बार ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की चुनौती मिलेगी और नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाएंगे। इंग्लैंड पाकिस्तान दूसरा टेस्ट का ड्रॉ होना तय, चौथे दिन भी बारिश से धुला। पहली पारी में पाकिस्तान ने 236 रन बनाए, इंग्लैंड का 7 रन पर पहला विकेट गिरा। वहीं बात करें मौसम समाचार की तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड के कुछ हिस्सों पर गंगीय, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा में महाराष्ट्र में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी हिस्सों ओडिशा, पंजाब, हरियाणा हिस्सों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बात करें कोरोना अपडेट की तो कुल मामले 26,47,316 है, जिसमें से एक्टिव है 6,70,690 है, जो रिकवर हो चुके हैं 19,18,076 है, जिनकी मौत हो चुकी है 51,045 है। तो यही थी इसकी कोरोना डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप वहाँ से जाकर भी उनके विस्तारपूर्वक उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।